हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.3 का सैम्पल क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी सैम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है। एक्सप्रेस 0.123 बार इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0। ओके, तो हमें यहाँ पे 0.123 बार इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्टली हम इसको x मान लेते हैं कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.123 बार। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 3 के ऊपर क्योंकि बार लगा है, इट मीन्स 3 इज़ अ रिपीटिंग नंबर। ठीक है, इट कैन बी रिटन लाइक दिस 0.12333 एंड सो ऑन, यानी कि 3 यहाँ पे रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, अब हमें क्योंकि इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पे 1 नंबर रिपीटिंग है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 1 नंबर रिपीटिंग है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 10x is equal to 0.12333 and so on multiply by 10। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 1 0 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1.2333 एंड सो ऑन। ओके, तो इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन है 10x इज़ इक्वल टू 1.2333 एंड सो ऑन, इसमें से हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, 0.12333 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 10x में से x किया तो 9x। दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 ये सब रिपीटिंग नंबर्स हैं, इसमें से ये माइनस होगा फिर अगेन 3 आएगा, तो इट मीन्स ये वाले सारे नंबर्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ तक की वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 में से 2 लेस हुआ तो 1 वैल्यू, यहाँ पे भी 1 वैल्यू एंड यहाँ पे डेसिमल एंड 1। ओके, तो be written as x is equal to 1.11 अपॉन 9। ओके, तो यहाँ से हम लोग डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरोस बढ़ जाएंगे। इट मीन्स वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 111 अपॉन 900। ओके, तो ये हमारा हो गया p अपॉन क्यू के फॉर्म में। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 37 एंड यहाँ पे 300। ओके, तो नाउ x को हमने p अपॉन क्यू के फॉर्म में, यानी कि 37 अपॉन 300 के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ सैम्पल क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई 3√5 माइनस 5√2 इन वन ब्रैकेट एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट 4√5 प्लस 3√2। हमें क्या करना है, इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3√5 माइनस 5√2 एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट 4√5 प्लस 3√2। ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली हम 3√5 को इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम माइनस 5√5 को इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√5 मल्टीप्लाई बाय 4√5 प्लस 3√2, देन माइनस 5√2 को लेंगे एंड इसके दोनों टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4√5 प्लस 3√2। ओके, देन 3√5 को हम 4√5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय 4√5 प्लस 3√5 मल्टीप्लाई बाय 3√2। ओके, देन हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी,
-5√5 मल्टीप्लाई बाय 4√5 एंड क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे बाहर है तो यहाँ पे माइनस साइन आया एंड यहाँ पे भी माइनस का ही साइन आएगा। तो -5√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2। यहाँ पे 3 एंड 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और रूट के अंदर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 5 × 5 मिलेगी। ओके, प्लस यहाँ पे 3 × 3 किया तो 9 वैल्यू आ गई एंड रूट के अंदर 5√2। फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 20 एंड रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। -5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 15 हो गया एंड रूट के अंदर हमें 2 × 2 मिल रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि 5 के पेयर मिल रहे हैं इट मीन्स 5 को हम बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर बिकॉज इसका पेयर बन रहा है। प्लस यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे √10 आ गया, -20√10 -15 यहाँ पे 2 के पेयर बन रहे हैं इसलिए 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 × 5 किया तो 60 और यहाँ पे देखिए रूट के अंदर हमें सेम नंबर्स मिल रहे हैं, 9 10 √10 है एंड √10 है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे 20 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ठीक है अब 20 क्योंकि ग्रेटर है इसलिए साइन इसका लगेगा। तो 20 में से 9 गया तो -11 वैल्यू आएगी एंड रूट के अंदर हमें 10 मिल जाएगा। ओके, -30 तो यहाँ पे 60 - 30 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 30 - 11√10। ठीक है, अब इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। सैम्पल क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है कि 6/3√2 - 2√3 इज इक्वल टू 3√2 - a√3। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3√2 - 2√3 है, इसको हम 3√2 + 2√3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, देखिए यहाँ पे हमें क्या वैल्यू गिवन है, 6/3√2 - 2√3। ओके, यहाँ पे इसको 3√2 + 2√3 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस से करेंगे +2√3। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे a - b a + b ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, a - b a + b दिस इज इक्वल टू a² - b² होता है। ठीक है, अब ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में तो हमें 6 और 3√2 + 2√3 यही वैल्यू मिलेगी। ओके, एंड नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, 3√2 है, 3√2 का स्क्वायर - 2√3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 6 इन द ब्रैकेट 3√2 + 2√3 अपॉन यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 3√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2 है ना, स्क्वायर है इसलिए हमने 2 टाइम्स लिख लिया। अब 3 × 3 किया तो 9 वैल्यू हो गई एंड √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 18 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 18 माइनस अब 2√3 का स्क्वायर है तो 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 कर रहे हैं तो 2 × 2 हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 12 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे 12 आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 6 इन द ब्रैकेट 3√2 + 2√3 अपॉन 6। तो ये 6 और ये 6 दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके, तो इट मीन्स वैल्यू हमें मिल रही है 3√2 + 2√3। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि ये जो वैल्यू है, यहाँ पे हमें क्या गिवन था कि इसकी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल, क्वांटिटी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3√2 + 2√3 दिस विल बी इक्वल टू 3√2 - 8 a√3। ठीक है, तो 3√2 ये तो हमारे इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे √3 ये भी हमारा इक्वल है।
तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिली, माइनस ए जो है वो 2 के इक्वल है। इट मीन्स माइनस ए, दिस इम्प्लाइज दैट कि माइनस ए इज इक्वल टू 2, है ना। एंड ए की वैल्यू क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है तो ए इज इक्वल टू माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया आंसर। सैम्पल क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंप्लीफाई 5 in the bracket 8 to the power 1 by 3 plus 27 to the power 1 by 3 whole power 3 and whole power इसकी क्या है 1 by 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है तो 5 8 to the power 1 by 3 plus 27 1 by 3 whole power 3 and whole power 1 by 4। देखिए 2 को अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 8 की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अगर हम 8 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं यहाँ पे 8 टू द पावर 1 by 3 का मतलब क्या हुआ कि 8 का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इन द ब्रैकेट 8 टू द पावर 1 by 3 का मतलब क्या हुआ 2। ठीक है, तो 2 हो गया प्लस यहाँ पे जो क्यूब रूट है 27 वो किसकी वैल्यू है 3 इंटू 3 करने पे हमें 27 मिलता है। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 3, अगर हम इसका क्यूब रूट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 3 की मिलेगी। ठीक है, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू हमें मिली 3। ओके, एंड होल पावर 3 है एंड इन सब की होल पावर 1 by 4 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 + 3 किया तो 5 वैल्यू मिली एंड 5 का होल क्यूब एंड इन सब का होल पावर क्या है 1 by 4 है। तो 5 टू दी पावर 3 है, यहाँ पे 5 टू दी पावर 1 है एंड दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ओके, तो 5 टू दी पावर हमें क्या मिलेगा 1 + 3 करेंगे तो 4 वैल्यू मिलेगी एंड इन सब की होल पावर क्या है 1 by 4 है। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो यहाँ पे क्या होती है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 4 करेंगे तो 4 दिस विल बी कैंसिल आउट एंड वैल्यू हमें क्या मिली 5 की मिली। ओके, तो ये हो गया आंसर। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।